तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। धातु क्या है? धातु के गुणों के बारे में तुम लोगों को बताया गया ना। धातु के गुण भी, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी। तो धातु और धातु में अंतर है कि नहीं है? धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, जो हम देख पाते हैं। भौतिक गुण जो है ना, तन्यता होता है, आघातवर्धनीयता होती है। धातुओं में ये सब कुछ नहीं होता है ना, ये भौतिक गुण है। उसी धातु की हम अधातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। धातु की अधातु के साथ क्रिया, ठीक है। कोई भी धातु अधातु के साथ किस प्रकार क्रिया करता है, किस प्रकार वो जुड़ता है, उसके साथ यौगिक का निर्माण करता है। तो हम लोग धातु के रूप में ले लेते हैं सोडियम। सोडियम धातु है ना। क्रियाशीलता में सबसे ऊपर पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यानी तो संकेत है, परमाणु क्रमांक हम पूछ रहे हैं, यानी तो लिखेंगे 11 होता है। परमाणु क्रमांक सब तुम लोग याद कर लो, है ना। धातु हमने ले लिया सोडियम और अधातु हमने ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका 11 परमाणु क्रमांक है, मतलब इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गए? किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके नाभिक में, वही परमाणु संख्या है। अगर उसके नाभिक में 10 परमाणु है, 10 प्रोटॉन है, उसकी परमाणु संख्या 10 है। अगर उसके नाभिक में 100 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या 100 है ना। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ लिखा है बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर हो गया, है ना। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटॉन धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है ना। धन और ऋण दोनों मिल करके उस परमाणु को क्या बनाते हैं? उदासीन बनाते हैं, है ना। परमाणु क्रमांक हम लोग जान गए। अब देखो, अब सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक है, यानी इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है और नाभिक के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 4 कोष होते हैं। कौन कौन से कोष होते हैं? के, यल, यम, यन। के, यल, यम, यन, ये 4 कोष हो गए। इसके अंदर उपकोष होते हैं 4। कौन कौन से? यस, पी, डी, एफ, है ना। सभी में नहीं होंगे भाई। के में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके पास से 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, बचे कितने? 9 बचे। अब यल में 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 से अधिक नहीं जाएगा।
कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक बचा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यम में जाएगा, है ना। यम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18 इसमें, ठीक है। अभी इसके पास एक बचा है तो एक भरेगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। तो अभी यही नहीं भरा तो ये कैसे भरेगा, है ना। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। के में 2 जाएगा, यल में 8 जाएगा, कितना बचा? 10 हो गया, 7 बचा ना। यम में 7 जाएगा, ठीक है। यम भी खाली है तो यम भी खाली है, यम कुछ भरा हुआ है ना। अब देखो क्या होता है, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक मतलब 8, है ना। अगर उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने को अस्थाई समझता है ना। अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो छटपटाता है, इधर उधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है। खींचना हुआ तो खींच लेता है, नहीं खींचने की शक्ति है तो अगर अपना देना हुआ तो दे देता है ना। अगर उसके बाहरी कक्षा में 1 8 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 है या 2 है या 3 है तो देता है। अगर ज़्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है तो लेता है ना। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगे। क्या चाहेंगे? कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तब क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, दे देगा। तब क्या होगा? तब ये होगा कि इसके पास बचेगा 2, क्या बचेगा? 2 और 8 बचेगा। एक तो इन्हें इसको दे दिया, ठीक है। और इसके पास क्या बचेगा? 2 8 8 बचेगा ना। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों के अष्टक पूरे हो गए। तब क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। कौन सा यौगिक बनेगा? NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है ना। ये कौन सा बंध है इनके बीच में? सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। 2 प्रकार के बंध बनाते हैं, आयनिक और सहसंयोजक, है ना। इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बंध बनेगा आयनिक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सोडियम के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया यहाँ, ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इनके बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, है ना। आयनिक बंध हुआ, यह बन जाता है सोडियम क्लोराइड, है ना। आप देख लीजिए इस प्रकार। अब क्या करते हैं? एक दूसरा धातु ले लेते हैं। दूसरा धातु हम कौन सा ले लें? दूसरा धातु हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक
बारह मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। अब अधातु में हम क्लोरीन ही ले रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 4 हुआ। अब ये इसके बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले किसी से, या अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? कोई देने वाला नहीं है, इसको ही देना पड़ेगा। लेकिन क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब कैसे बात बनेगी? 2 क्लोरीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा। एक Cl ये है, एक Cl ये है ना। इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। मैग्नीशियम के पास उसके बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा दूसरे क्लोरीन को। तो क्या हुआ? ये बचा 2 8, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इधर, और ये क्या हो गया? ये हो गया 2 8 8। ठीक है, ये भी हो गया 2 8 8 हो गया। अब क्या बना? एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यह बनता है MgCl2। एक मैग्नीशियम है ना, 2 क्लोरीन है, तो बन गया MgCl2। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। ये हो जाएगा 2 धन आवेश। देने वाला हमेशा धनी कहलाता है, तो उसके ऊपर धन आवेश होता है। लेने वाला ऋणी कहलाता है, कर्जदार, तो उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। इसके ऊपर 2 ऋण आवेश है ना। इसने दिया 2 तो धन आवेश, इसने 2 ले लिया तो 2 ऋण आवेश। यह बन गया MgCl2, है ना। इसमें भी आयनिक बंध है। यह मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। डाउट है कुछ पूछना है तुम लोगों को? 100 में आ गया। 4 कोष होते हैं, पहला कोष पे है 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कोष जल है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 जो यम है, चौथा 32 जो यम है ना। तो इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार भरते जाएंगे, एक भर जाएगा तो अगले कोष में हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक।